जय हिंद, नमस्कार, वेलकम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नेक्स्ट वीडियो मतलब नए पार्ट में। यह हमारा प्यारे बच्चों पार्ट जो होगा, पार्ट कितना होगा भाई? हमारा 7 होगा, ठीक है ना। इससे पहले पार्ट 1 से लेकर 6 तक बना दिए हैं, आप लोग उसे देख लीजिएगा। सभी वीडियो का लिंक जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे अथवा आई बटन में आपको लिंक मिल ही जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे हैं शांत और अशांत पे, है ना। देखिए सवाल क्या है हमारा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। प्यारे बच्चों पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि शांत और अशांत क्या होता है, सही बात है ना। पहले क्या समझना पड़ेगा, शांत और अशांत क्या होता है। तो देखिए आपको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझा रहे हैं शांत और अशांत के बारे में, ठीक है ना। थोड़ा सा समझिएगा। जैसे कि हम 2 से भगा देंगे 10 में, या चले 1 से हम भगा देंगे, ठीक है ना। तो 2 पंचे कितना हो जाएगा, 2 पंचे हो जाएगा 10, खत्म हो गया। फिर 0 0 मारेंगे तो यहाँ से 0 खत्म हो गया, ठीक है ना। चलिए यानी कहने का मतलब हुआ यह संख्या 2 से पूरा पूरा कट गया, अर्थात यह बिल्कुल रुक गया, यानी कि यह शांत हो गया। क्या हो गया, शांत हो गया। इसको और समझते हैं। जैसे 2 से भगा देंगे हम, मान लिया जाए कि 3 में भगा देंगे तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2, 1 पॉइंट मारेंगे तो 0 और 2 पंचे कितना हो गया हमारा 10। यानी कि आप पूरी तरह से संख्या कट के रुक गई है, अर्थात इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शांत परिमेय संख्या कहते हैं। आगे समझ में, शांत का मतलब होगा वह संख्या जो कटते करते कहीं ना कहीं जाके रुक जाती है, उसे कहते हैं शांत परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। अब समझते हैं कि अशांत क्या होता है, यानी अशांत आवृत्ति क्या होती है, ठीक है। इस समझ में आ गया। जो संख्या करते करते कहीं ना कहीं पूरी तरह से कट के रुक जाती है उसे कहते हैं शांत परिमेय संख्या, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा ध्यान से। जैसे कि हम 2 से क्या चले, हम 3 से भगा देंगे किसमें, 7 में, ठीक है ना। 3 से भगा देंगे किसमें, 7 में देंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। 1 पॉइंट मारेंगे तो 0, फिर 3 तिया कितना हो जाएगा 9, फिर 1 पॉइंट मार चुके हैं फिर 0, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, 1 पॉइंट मार चुके हैं फिर 0, फिर 3 तिया कितना हो जाएगा 9, फिर 1। इसका मतलब क्या हुआ, यह संख्या एकदम बिल्कुल जैते रहेगी, यानी कि कटते रहेगी। इसको कहते हैं अशांत परिमेय संख्या। जो रुके नहीं, जो चलते रहे करते रहे उसे कहते हैं अशांत परिमेय संख्या। आ गया बात समझ में, शांत और अशांत। चलिए तो यहां से आपको 2 चीज हम समझा दिए हैं। वह संख्या जो करते करते रुक जाती है उसे कहते हैं शांत परिमेय संख्या, और जो करते रहता है, रिपीट होते रहता है, मतलब भाग पूरा खत्म होवे नहीं करता है, भाग लगिए रहा है लगिए रहा है, तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, अशांत परिमेय संख्या कहते हैं। आगे बात समझ में। अब चलिए ये तो आप यह समझ गए, भाग देखिए शांत अशांत कैसे पता करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया दिए, यानी कि सर जी बिना भाग दिए बताना है कि शांत और अशांत क्या होता है। भाई बड़ा चक्कर हो गया, लेकिन कोई चक्कर नहीं है, आप समझिए। शांत होने का शर्त क्या होता है, शांत परिमेय संख्या क्या होती है। यानी कि किसी भी संख्या को देख लेंगे तो कैसे बोलेंगे यह शांत परिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि मान लिया जाए कि P/Q कोई हमारा परिमेय संख्या है, तो आप सभी जानते हैं सर जी ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाले को सर जी हर कहते हैं। क्या कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं। इतना तो आप लोगों को पता होगा। चलिए यदि हर का गुणनखंड में 2 और 5 आ जाएगा, क्या बोले, यदि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आ जाए, केवल 2 और 5, केवल 2 आ जाएगा फिर भी चलेगा, केवल 5 आ जाएगा फिर भी चलेगा, और दोनों आ जाएगा तो फिर भी चलेगा। अर्थात यदि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 रहे तो वह कौन संख्या हो जाती है, वह हमारा हो जाती है शांत परिमेय संख्या। कौन संख्या, शांत परिमेय संख्या। चलिए इसको आपको और डिटेल में हम समझाते हैं, पहले समझ लीजिए, उसके बाद तो सवाल तो बनाना ही है ना, है ना। पहले समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा 5/10 है, यह शांत है कि नहीं है, भागने देना है आपको, ऐसे बताना है। तो क्या करेंगे, नीचे तोड़ेंगे, हर को तोड़ेंगे, 2 पंचे 10, यानी कि जब
हर का हम के अभाज्य गुणनखंडन, तो हर में कितना आ गया 2 और 5 आ गया। यदि 2 और 5 आ गया तो प्यारे बच्चों यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा शांत परिमेय संख्या। यदि हर में, देखिए ध्यान से, केवल आपको हर पे ध्यान देना है। यदि हर में 2 और 5 आ गया तो शांत हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे 7/8 समझिएगा ध्यान से, तो 2 गुना 2 गुना 2 8 हो गया। तो हर में क्या आ गया, केवल 2 आ गया, कोई बात नहीं है, केवल 2 भी आ जाएगा ना तो फिर भी क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, ये हमारा शांत परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि हर में क्या है, केवल 2 है। केवल 2 रहेगा तो भैया फिर भी शांत होगा, केवल 5 रहेगा तो फिर भी शांत होगा, अगर दोनों रहेगा 2 और 5 फिर भी क्या होगा, हमारा शांत ही होगा। जैसे और लेते हैं, जैसे 13/, हमारा 25 आ गया, है ना। तो 13/25 को तोड़ेंगे तो 5 गुने 5 5 25, तो हर में 5, तो हमारा हो जाएगा शांत परिमेय संख्या। तो यहां से आपको हम समझाने का प्रयास यही कर रहे हैं, यदि हर के अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 और 5 आ जाए तो वह कौन सी संख्या होती है, शांत परिमेय संख्या। यदि हर में अगर केवल 2 भी आ जाएगा, 5 नहीं आएगा, केवल 2 भी आ जाएगा तो फिर भी होगा शांत परिमेय संख्या। यदि हर में 2 ना आए, केवल 5 आ जाए तो फिर भी शांत होगा। अगर दोनों भाई आ जाए, 2 और 5 दोनों भैया आ जाएगा तो फिर भी क्या होगा, हमारा शांत परिमेय संख्या होगा। अर्थात हर में केवल 2 और 5 से मतलब रखना है। अगर यह दोनों है तो शांत होगा, यदि यह दोनों है और कोनो आ गया, तीनों आ गया है, तो वह शांत कभी नहीं होगा। चलिए समझा देते हैं थोड़ा और। जैसे कि 7/210 है, इसको तोड़ेंगे 7/, तो 3 7 21 2 5 10। तो हर का गुणनखंडन करने में ऐसे 7 कट रहा है ना, आप कटा भी सकते हैं, नहीं भी कटाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन कटा देना चाहिए। तो हर में देखिए तो 2 और 5 है, लेकिन 2 और 5 के अलावे एक्स्ट्रा क्या आ गया है, 3 आ गया है, 7 आ गया है, तो शांत नहीं होगा। अब बोलेंगे क्यों सर जी, 2 और 5 तो है। भैया 2 और 5 आपका है, सही बात है, 2 और 5 हम मान रहे हैं, लेकिन आपको क्या सिखाए हैं, केवल 2 और 5 से मतलब है, केवल 2 और 5 रहेगा तभी शांत होगा। यदि इस दोनों रहेगा, इसके अलावे कोई और आ जाएगा तो हमारा शांत नहीं होगा, क्या होगा, हमारा अशांत हो जाएगा। जैसे 2 और 5 है, केवल यही रहता, ई नहीं रहता, झांप दिया इसको, गायब कर दी, नहीं रहता, ई रहता ना तो शांत होता। लेकिन भैया हमारा 2 और 5 तो है, लेकिन बेचारा अपवाद में 3 आ गया है, अपवाद में 7 आ गया है, तब तो शांत नहीं होगा, या क्या होगा, हमारा अशांत हो जाएगा। आ गया समझ में। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह जो है, जो आपको हम डिफाइन किए हैं, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है ना, आपको हम 2 तरीका सिखाएंगे। कितना तरीका, 2 तरीका। चलिए सवाल है क्या, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या है, 13/31 ठीक है, 13/31 को तोड़ देंगे। आइए हम साइड में रफ कॉपी में तोड़ते हैं। हमको पता है इसका 5 गो 5 आता है, लेकिन आपको तोड़ के दिखाना पड़ेगा ना। चलिए 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 का 5 10, 5 25, फिर 5 से 25 5 125, फिर 5 से 5 25, आगे ना 1 2 3 4 5 गो 5 आ गया। तो लिखेंगे 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, है ना। तो क्या देख रहे हैं भैया, हर में केवल 5 है, तो आपको सिखाए थे, यदि हर में केवल 5 रहे तो क्या होगा, शांत परिमेय संख्या हो जाएगा ना। हाँ तो यहाँ पे एक बात लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 है। क्या है भैया, हर के यहाँ पर जो ना, चूंकि यहाँ पर हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 2 नहीं 5 है भैया, और माफ कीजिएगा हम लिख दिए 2, 5 होगा।
क्या है? 5 है। जब वो 5 है तो क्या होगा? शांत या अशांत? कमेंट कीजिए। क्या होगा भैया? शांत हो जाएगा ना। तो क्या लिखेंगे? इसलिए 13/31 शांत है। क्या भैया हमारा? मेरे बच्चों क्या है? जल्दी लिखिए, खुशी खुशी शांत है। आगे बात समझ में? चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 17/8 है। 17 क्या है? 8 है। तो आइए ना सर जी इसको तोड़ते हैं मिलजुल के। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो समझ में आ गया होगा सर जी आप पहले बकबक क्यों कर रहे थे? यही दिखाने के लिए हर में केवल 2 आ जाए या हर में केवल 5 आ जाए या दोनों भैया आ जाए तो शांत हो जाएगा। तो हर में क्या आया हमारा? केवल 2 आया ना, तो शांत हो गया। यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे थोड़ा सा भाषा लिख देना है। क्या लिखेंगे? आखिर शांत होने का वजह क्या है? लिख दीजिए, चूंकि यहां हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 है। क्या है? 2 है। देखिए ना हर में क्या गुणनखंडन करने पर क्या मिला हमारा? 2 मिला ना। जब 2 है तो बताइए क्या होगा? तो इसलिए 17/8 शांत है। क्या है हमारा? शांत है। हो गया खुशी खुशी आंसर। क्या बात समझ में आ रही है? या बोल सकते हैं इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आता होगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में क्या है? 64 बटे है कितना? 455। चलिए 64/455 इसको रफ में तोड़ देंगे, यानी कि 455 का अभाज्य गुणनखंडन करना होगा। चलिए किधर करें सर जी? यहीं पे कर लेते हैं। 455। चलिए 5 से 5 नाम 45, 5 जगह 5, 7 से 13 7 91। देखिए क्या क्या आ गया हमारा? 5 आ गया सर जी, 7 आ गया और कितना आ गया? 13 आ गया। तो आ गया समझ में? तो हर में क्या है? 5 के अलावा 7 और 13 है। 7 और 13 आ गया भैया, तो ये डिस्टर्ब कर दिया, काम गड़बड़ा दिया हमारा। क्या क्या? काम गड़बड़ा दिया। क्या गड़बड़ कर दिया सर जी? ये हमारा शांत कर दिया ना। तो क्या लिखेंगे? चलिए इसको एक बार देख लीजिए, थोड़ा हम इसको मिटा देंगे क्योंकि हमें जगह चाहिए ना लिखने के लिए। तो लिखेंगे जो कि यहां पर हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 के अलावे या 5 के अतिरिक्त बोल सकते हैं। 5 के अतिरिक्त 7 एवं 13 है। देखिए 5 रहता तो कोई बात नहीं भैया, लेकिन 5 के अलावे यानी 5 के अतिरिक्त क्या आ गया है? 7 और 13 है। तो इसलिए 64/455 क्या हो जाएगा हमारा? अशांत है। चलिए खुशी खुशी आंसर लिख दीजिए। आ रहा है बात समझ में आप लोगों को? चलिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपको यह प्रोसेस जो बता रहे तरीका समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है ना? बिल्कुल आपका ना एक नंबर काट नहीं सकता। क्यों काटेगा भाई? जो शर्त है यहाँ पे हम लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे हर के तो हर देख लेगा। अभाज्य गुणनखंड में 5 के अलावे यानी मतलब 5 दर्शा रहा है कि शांत होता है, लेकिन 5 के अलावे यानी अतिरिक्त 7 और 13 है। तो 13 है तो अशांत हो गया हमारा। सिंपल सी बात है ना। चलिए हाँ क्वेश्चन नंबर आते हैं 4। 4 में क्या है देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 15/16 से इसको तोड़ेंगे। ऐसे इसको तोड़ दें क्या? दिखेगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 16 टूट गया, बचा 100। तो 2 गुना 5
10 फिर 2 गुना 5 कितना हो जाएगा 10, हो गया हमारा 1600। चाहे तो आप इसको ना 15 बट्टे, है ना, 15 बट्टे ऐसे लिख दीजिए, 2 का पावर, देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 गुना 5 का पावर 1 2 2, वही बात हुआ। हर में आपका 6 गो 2 है, 5 गो 2 है, भैया 2 और 5 है ना, चाहे वो 6 गो रहे या 20 गो रहे, उससे मतलब नहीं, लेकिन हर में 2 और 5 है ना, बस इसी का जरूरी है। क्या लिखेंगे, जो कि हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 2 और 5 है। हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या है, केवल 2 और 5 है, 2 और 5 है तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा ना। तो इसलिए 15 बटे 1600 क्या हो जाएगा, शांत है। चलिए आगे बात समझ में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, 5 में। देखिए 5 में क्या हमारा है, 29 बटे 343 है। जब 29 बटे ये 343 का करेंगे ना अभाज्य गुणनखंडन, केवल हर को करना है, अंश को नहीं करना भैया। इसका होता है 7 गुना 7 गुना 7, 3 गुना 7 होता है। आप गुणनखंड कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये हमको ऐसे ही याद है, ऐसे आप लोग को भी याद होगा। तो देखिए हर में देखिए ना तो 2 है ना तो 5 है, केवल क्या है 7 है, तो हो जाएगा हमारा आसान। तो क्या लिखेंगे, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 7 है, केवल 7 है, यानी कि ना ही 2 है ना ही 5 का दर्शन, किसी का दर्शन नहीं है। दर्शन किसका हो रहा है यहाँ पे, 7 का हो रहा है। तो हर के अभाज्य गुणनखंड में क्या है, केवल 7 है। 7 है तो आप लोग को पता होगा कि अशांत दर्शाता है, 29 बटे 343 अशांत है। क्या भैया हमारा यह अशांत है। चलिए खुशी खुशी हो गया आंसर हमारा। चलिए मुझे उम्मीद है जहां तक कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। देखिए बिल्कुल आपको नॉर्मल नियम बता रहे हैं, इसके बाद आपको और एक तरीका हम बताएंगे, ठीक है ना, और एक तरीका बताएंगे, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। और एक इसका नियम है वो भी आपको बताएंगे। चलिए जनरली आपको कोचिंग में शायद यही पढ़ने के लिए मिला होगा, हम भी लगभग जनरली कोचिंग में यही पढ़ाते हैं, इस तरीका पढ़ाते हैं। ऐसे हम तो सब तरीका पढ़ा देते हैं जो हमको जितना जहां तक हमको आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में क्या है, 23 बटे 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। इसको गुणनखंड करने की जरूरी ही नहीं भैया, हम तो ऐसा हिसाब खोजते हैं। देखिए हर में 2 और 5 गुणनखंड करके दिया गया है, बस खाली हम लोग को लिखना है, एक दो बात लिखना है। क्या लिखना है कि चूंकि हर के गुणनखंड तो किए ना, बस यही है। क्या लिखेंगे, चूंकि हर में, सीधा बोल दीजिए, चूंकि हर में 2 और 5 है, हर में क्या है 2 और 5 है ना, तो इसलिए 23 बटे टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 2 हमारा हो जाएगा क्या, शांत परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, ये हमारा शांत है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन आते हैं हम लोग इसमें 7 में। बहुत ही शानदार सवाल है। 129 बटे 2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5, यानी कि हर में 2 गो है, 5 7 गो है, 7 5 गो है, यानी हर में 2 और 5 है और 7 भी है, तो गड़बड़ कर दिया 7 आके ना। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि हर में 2 और 5 के अतिरिक्त, 2 और 5 के अतिरिक्त 7 भी है। यार कैसे 7 हो गया, 7
भी है। यानी कि हर में देखते हैं हम लोग क्या 2 और 5 के अतिरिक्त क्या है 7 भी है। तो इसलिए 129/2 का पावर 2, 5 का पावर 7 एंड 7 का पावर 5। ये गुना है भैया, गुना है। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या यह अशांत है? चलिए ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 यहां लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। 8 में क्या है 6/15। अब देखिए विद्यार्थी, चलिए 3 3 5 15। विद्यार्थी यहाँ आके फंस जाता है, सर जी हर में देखिए 3 और 5 है, आसान हो जाएगा। लेकिन बबुआ ये ऊपर में कटता है, देखिए ना 3 कटता है, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो क्या बचा 2/5। अब बताइए हर में कितना है? हर में कितना है? 5 है। हो गया ना शांत। आप सोचते हैं सर जी अगर नहीं कटेंगे तो क्या दिक्कत होगा? दिक्कत होगा। आपको हम भाग देकर भी प्रमाणित करेंगे आखिर शांत कैसे है। अगर नहीं कटाएंगे तो हम लोग को क्या लगेगा? अशांत है लगेगा ना। लेकिन भाग का नियम है, जब बट्टे में रहे, जब वह विभाजित हो उसको विभाजित करना पड़ेगा। तो विभाजित हो रहा तो विभाजित कर दे, मतलब कट रहा तो उसको कटा दिए, 2/5 आ गया, तो हर में क्या गया हमारा 5, तो हो जाएगा 7। क्या लिखेंगे? चूंकि हर के अभाज्य गुणन खंड में 5 है, इसलिए 6/15 शांत है। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। चलिए आप लोग का दिमाग में एक बात चलता होगा, सर जी नहीं कटाएंगे तो आखिर अशांत होता ना। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको कटाना पड़ेगा। आपको हम प्रमाणित कर रहे हैं आखिर शांत कैसे है। आपको शुरू में बताए थे जो करते करते रुक जाता है उसको शांत परिमेय संज्ञा कहते हैं। देखते हैं यदि यह करते करते रुक जाएगा तो यह शांत होगा। चलिए किधर भाग दे भैया? चलिए यहां भाग देते हैं। 15 से भाग देंगे 6 में, 0 पॉइंट मारेंगे तो 0, 15 चौक कितना हो गया हमारा 60। देखिए कट के रुक गया ना, ये हमारा क्या है? शांत परिमेय संख्या है। हो गया क्लियर? अगर शांत नहीं होता ना, या करते रहता तो हम लोग क्या बोलते? तब बोलते अशांत है। इसलिए हम लोग को थोड़ा फंसाने के लिए ना सोचता हुआ क्या मतलब विद्यार्थी को हम फंसा दे और एग्जाम में गलती कर दे, इसलिए ऐसा सवाल दिया था। लेकिन जब सर जी आपके साथ है तो गलती होने का चांस नहीं है ना। तो आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है। चलिए 9 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करते हैं। 35 कितना है 50 है। चलिए चाहे तो आप इसको यहाँ पे कटा भी सकते हैं और नहीं भी कटाएंगे तो बाद में कटा सकते हैं, अथवा ऐसा कर दे गुणनखंड कर दीजिए। इसको करते हैं गुणनखंड, 2 गुना 5 गुना 5, 25 गुना 50। ये चाहे तो आप 5 से काट भी सकते हैं, काट भी दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं हो काटेंगे ना फिर भी शांति दिखाई दे रहा है, काट को देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है। यानी कि हर के अभाज्य खंड में क्या है? 2 और 5 है। जब 2 और 5 है तो आप लोग को पता होगा कि यह क्या हो जाएगा? 35/50 क्या हो जाएगा भाई मेरे? शांत है। क्या होगा हमारा? शांत हो जाएगा। क्लियर है? अब आते क्वेश्चन नंबर 10। 77/210। चलिए 77/210। देखिए 3 7 21 और 2 5 10। चलिए हम गुणनखंड कर दिए इसका। ऐसे या 7 से कट गया इसको, 7 कम 7, 11 बार में खत्म हो गया। कितना होता है? 11/3 गुना 2 गुना 5। ओहो हम कटाए ताकि शांत हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। 7 तो खत्म हो गया कट के, लेकिन बेचारा 3 रह गया। तो यह 3 अपवाद न रह गया जी। 2 और 5 के अलावे क्या गया? हर में 3 आ गया, तो हमारा क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वही बात, चूंकि हर के अभाज्य
गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त 3 भी है, तो इसलिए 77/210 क्या हो जाएगा हमारा, अशांत हो जाएगा, अशांत है। चलिए, तो यहाँ से हमारा शांत अशांत हो गया, खत्म। अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, ये हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हुआ, पहला नंबर का, ठीक है ना। तो आप लोगों को कैसा क्लास लगा, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मतलब आपको यह समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। चलिए, इसका और एक तरीका है, ठीक है ना, वह तरीका भी आपको हम सिखा देते हैं। इसको मिटाते हैं, कोई भी हिस्सा हम उस तरीका से बता देते हैं। एक तो ये है कि आप यहाँ थोड़ा ना भाषा लिख के ना इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। और एक तरीका है, इसे मान लिया जाए कि P और Q हमारा यह परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। यदि Q हमारा Q 2 का पावर m 5 का पावर n के रूप में रहेगा तो हमारा क्या होगा, शांत परिमेय संख्या होगा। अर्थात ये m और n पूर्णांक संख्या होता है, यहाँ पर पावर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, n का भी मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि कहने मतलब हुआ, यदि इस रूप में रहेगा हर, यानी कि 2 और 5 गुणनफल के रूप में रहेगा तो वो हमारा क्या होगा, शांत होगा। देखिए बात वही है, इस तरह किताबी भाषा में है और जो आपको हम बताए वो देहाती भाषा में था, मतलब अपना लैंग्वेज में था। चलिए इसको बनाते हैं। ये मच्छरवा सब ना घूमता है, घूम घूम के यहाँ पे सड़ जाता है, लिखा जाता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, तो 35 बटे कितना है, 50 है, ठीक है ना। चलिए 35 बटे, इसको और हम अच्छा तरह से ऐसे बना सकते हैं, ऐसे जैसे है ना, 35 बटे 50 है। यहाँ पे इसको मान कैसे बनाए था, माना कि x बराबर क्या है हमारा, 35 बटे क्या है, 50 है। तो 35 बटे 50 को तोड़ दीजिए तो हो जाएगा 5 गुना 2 गुना 5, 25 गुना हो गया 50। तो 35 बटे 2 का पावर कुछ नहीं, यहाँ पे 1 रहेगा और 5 का पावर 2 है। तो देखिए हमारा हर जो है ना m और n के रूप में आ गया ना, 2 का पावर m 5 का पावर n के रूप में आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि हर टू द पावर m 5 टू द पावर n के रूप में है। जब इस रूप में रहेगा तो इसलिए 35 बटे 50, चाहे 35 बटे 50 लिखिए अथवा हम लोग x माने हैं ना, बोलेंगे इसलिए x का 10 % शांत है। चलिए हो गया, तो समझ में आया। ये आपका किताबी भाषा है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ हम x नहीं हो मानेंगे तो फिर भी काम चलेगा, सीधा डायरेक्ट तोड़ देंगे, लास्ट में ई वाला भाषा लिख देंगे, ठीक है ना। आप थोड़ा इसको भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख लेते हैं। 77 बटे 210 है, तो इसको भी मान लीजिए। अगर नहीं मानिएगा तो ऐसे लिखिए ना, 77 बटे, क्या दिक्कत है, 3 7 21 और 2 5 10, ठीक है ना। यहाँ देखिए 77 बटे, यहाँ पे 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7 है, इसको हम सजा दिए, ठीक है ना। पहले 2 उसके बाद 5 3, या फिर इसको ऐसे ही छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको देखना है क्या, हमारा हर जो है ना 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में है, अर्थात हर में केवल 2 और 5 है, नहीं है ना, क्या है हमारा 7 और 3 है। इसका मतलब हुआ कि चूंकि q p बटे q, यानी कि हर q जो है ना 2 का पावर m 5 का पावर n के रूप में नहीं है ना। यानी हर जो है ना 2 और 5 के रूप में नहीं है, अर्थात हर में केवल 2 और 5 तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए जो है ना, इसलिए 77 बटे 210 का 10% अशांत है या अशांत होगा। आया बात समझ में। एगो आपको हम बता दिए हैं शांत वाला बता दिए हैं, और एगो आपको बता दिए हैं अशांत वाला, ठीक है ना। आप इस प्रकार से सारे सवाल को बना सकते हैं।
ठीक है, आपको जो तरीका अच्छा लगे, चाहे ये वाला तरीका अच्छा लगे या पहले वाला तरीका अच्छा लगे, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी नियम से बनाने पर आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। दोनों नियम आपका जो है ना बिल्कुल वैधानिक है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब देखिए 2 में क्या लिखा हुआ है। 2 में लिखा हुआ है ऊपर दिए गए प्रश्न में, यानी अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का था, हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ऊपर दिए गए प्रश्न मतलब हुआ कि प्रश्न संख्या 1 में जो था वही प्रश्न संख्या 2 का 1 नंबर से शुरू होगा, ठीक है ना। तो ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो कि शांत है, यानी कि हमें लिखना है दशमलव प्रसार। पहले पता करना है यह शांत है कि नहीं है। यदि शांत होगा, बोलता है उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत है, यानी कि जो शांत है उसका दशमलव प्रसार भी निकालना है, अर्थात उसको भागा देना भी है। चलिए नंबर 1 में देखिए 13/31/25। चलिए 13 इसको तोड़ने पर क्या आता है हमारा 5 को 5, अभी तोड़ रहे थे ना हम लोग, हो गया 5 को 5। तो यहाँ पे आप डिसाइड कीजिए कौन नियम से बनाइएगा, MN का नियम से या फिर वह हिंदी वाला भाषा वाला नियम से। हम आते हैं MN का नियम से, ठीक है ना। क्या लिखेंगे क्योंकि चलिए यहाँ पे तब इसको इतना लिखना पड़ेगा 13/5 का पावर 2 का पावर 0, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा 5। देखिए किसी भी संख्या का अगर पावर रहे 0 ना, उसका मान होता है 1। देखिए जैसे 2 का पावर हम लिखे 0, पता है हम 0 क्यों लिखे पावर, क्योंकि हमें लाना है 2 का पावर m और 5 का पावर n के शर्त में बैठाना है। तो यहाँ पे क्या लिखे 2 यहाँ पे है नहीं, जब नहीं है तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 का पावर 0 और 5 का पावर कितना हमारा है 1 2 3 4 5 है। अब इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 रहे उसका मान क्या होता है 1 होता है। आप क्लास 8 में पढ़े होंगे a टू दी पावर 0, उसका वैल्यू कितना होता है 1। उसके बाद पढ़े होंगे a का पावर m और a का पावर n, तो हमारा m प्लस n, इबला नियम पढ़े हैं ना। हाँ इबला आप घातांक वाला चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, यदि किसी भी संख्या का पावर रहता है ना 0, उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर भी इसका मान कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे गुना है तो गुना 5 का पावर 5 गुना करने पर पता है ना 5 का पावर 5 ही रहेगा, ठीक है ना। यानी कि हमें इसका सपोर्ट करने के लिए मतलब 2 और 5 के रूप में लिखने के लिए हम यहाँ पे क्या किए 2 का सहारा लिए हैं, ठीक है ना। यहाँ तो 2 नहीं है, यहाँ केवल 5 है, तो हम 2 का पावर 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिख सकते हैं आसानी से, चूंकि Q जो है ना P/Q नीचे वाला Q हर जो है 2 का पावर m 5 का पावर n के रूप में है, यानी कि हर में 2 और 5 के रूप में है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 13/31/25 शांत है। ये क्या है शांत है। अब शांत है तो जान गए कि शांत है। शांत होने के बाद अब क्या करेंगे, इसका दशमलव प्रसार निकालना है। सवाल में क्या है, उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए जो कि शांत है। भैया जो शांत है उसका दशमलव प्रसार निकालना है। तो यह हमारा शांत मिल गया ना, इसका निकले दशमलव प्रसार लिखेंगे। अब लिखेंगे दशमलव प्रसार। आपके पास 2 तरीका है, एक गुणनखंड करके आप भाग देंगे, गुणनखंड करके आपको 5 और 2 पूरा के कीजिए, अथवा सीधा आप क्या कीजिए सीधा 31/25 से भागा लगा देंगे किसमें 13 में। क्या भाग लगेगा, नहीं लगेगा। 0 पॉइंट मारेंगे तो होगा 0, फिर भाग नहीं लगेगा तो फिर 0 मारेंगे तो यहाँ 0, फिर 0 तो यहाँ फिर आ जाएगा फिर 0। 13,000 यहाँ हो गया 3100, 3 चौक 12, 4 बार में 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 2 10, बचा कितना 1, 4 एकम 4 1 5, 4 तिया 12, 0 0 10 में गया 5 5, खत्म। पॉइंट मार चुके हैं तो फिर 0। देखिए आपका 3 दूनी 6 3 एकम 3, एक बार में खा जाएगा आपका 31/25, 5 7 2 9, 8 1 9, 1 पॉइंट मार चुके हैं फिर 0। तो कितना बार में भाई 6 बार में। देखिए 3 छक्का 18, 6 बार में 6 पंचे 30, बचा कितना 3, 6 दूनी 12, 3 हो जाएगा 15, बचा कितना 1, 6 एकम 6 1 7, छोतिया हो जाएगा 18। चलिए बिल्कुल ये हमारा क्या हो गया कट गया। तो लिख दीजिए क्या था 13/31/25 का दशमलव प्रसार क्या आ गया 0.00416। ठीक है, जो शांत रहेगा पहले यहां तक आपको बनाना है।
पहले वाला तरीका में जैसे 1 नंबर में हम लोग बनाए थे ना, वैसे आपको बनाना है। बनाना यहाँ तक, अगर शांत हो गया तब आपको यहाँ पे आके क्या करना है, भागा देना है, ठीक है ना। यदि शांत नहीं हुआ, अशांत हो गया, तब आपको यहीं पे आंसर लिख के छोड़ देना है। शांत रहेगा तब आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को पकड़ते हैं। एक तरीका और है, बिना भाग दिए बना सकते हैं, थोड़ा उसको छोड़िए, सिंपल तरीका आपको ही बता रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ऐसे होगा तो हम बाद में बता भी देंगे। 17 बटे हमारा 8 है, ठीक है ना। तो 17 बटे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो बोल सकते हैं ना 17 बटे 2 का पावर कितना हो गया, 3। अब तो 5 है नहीं, हमको 2 और 5 के फॉर्म में लिखना है, तो पता है ना 5 का पावर हम क्या कर सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। क्योंकि Q जो है 2 का पावर m, 5 का पावर n इस रूप में है ना, इतना के रूप में है, तो इस रूप में है, तो इसलिए 17 बटे 8 का 10 प्रसार शांत है। क्या जी, शांत है। अब शांत है तो आगे निकालिए, शांत है तो लिखेंगे अब 8 से भागा देना है 17 में, 8 दूनी हो जाएगा 16, 1 खत्म, पॉइंट मारेंगे तो 0, 8 कम हो जाएगा 8, 2 पॉइंट मार चुके 0, तो 8 दूनी हो जाएगा कितना, 16 होगा 4, 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, खत्म हो गया। यानी कि 17 बटे 8 का दशमलव प्रसार कितना आ गया, 2.125। चलिए उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप जो है ना, अगर यहाँ पर अगर आप ये भाषा अगर नहीं लिखना चाहते हैं, आप ये भी लिख सकते हो वही बोला, क्योंकि हर के बाद खंड में क्या है, 2 है, इसलिए इसका परिमेय, इसलिए इसका 17 बटे 8 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, इसलिए आप यहाँ से यहाँ भागा दे सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप लैंग्वेज को बदल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे बस इतना कर दीजिएगा, क्या लिखिएगा, चूंकि हर के अभाज्य गुणन खंड में 2 है, इसलिए 17 बटे 8 शांत है। क्या है, शांत है। आप यह भाषा लेकर भी काम चला सकते हैं, काम चला सकते हैं, क्या बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा ये। यहाँ लिख दीजिए शांत हो गया, यहाँ सबको भाग देना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे चलिए कोई बात नहीं है, बिल्कुल सवाल जो है ना परफेक्ट बनेगा और अच्छा से बनेगा, ठीक है ना, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 3 में। 3 में क्या है, 64 बटे 455। चलिए 64 बटे 455, आइए इसको तोड़ते हैं, 455 को 5 से 5 नाम 45, 5 का 5, 13 7 91, तो 5 गुना 7 गुना 13 हो गया, यानी कि हर में हमारा 5 के अलावे 7 और 13 आ गया, तो हमारा शांत नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि Q जो है ना 2 का पावर m, 5 के पावर n के रूप का नहीं है। देखिए तो हर में क्या केवल 2 और 5 का रूप का हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना, नहीं है, तो इसलिए 64 बटे 455 अशांत है। चलिए हमारा हो गया क्या आंसर, अशांत है तो आगे बढ़ना नहीं है। सवाल में है कि उन परिमेय संख्या दशमलव प्रसार को लिखिए जो कि हमारा शांत है, जो शांत है उसी का ना लिखेंगे, ये तो हमारा शांत हुआ नहीं, अशांत हो गया, तो इसको लिखे क्या फायदा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर अगला, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 3 तो हो गया। अब आते 4 में, चलिए यहाँ पर है 4, 15 बटे 16 है, ठीक है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, बच गया 100, तो 2 पंचे, भाई मच्छर क्यों परेशान करता है हमें, डिस्टर्ब मत करो भाई, पढ़ाने दो, काम चले गए, यहाँ आ गया। चलिए तो हो गया 16 हो गया ना,
फिर 2 गुना 5 10, फिर 2 गुना 5 10। चलिए देखिए ध्यान से, 15/2 का पावर 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर हो जाएगा 6 गुना 5 का पावर हो जाएगा क्या 2, यानी कि हर में हमारा 2 और 5 है, अर्थात क्या लिखेंगे, चूंकि q टू दी पावर m 5 टू दी पावर n के रूप का है, इसलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है, या ये भी बोल सकते हैं इतना शांत है, ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब शांत हो गया तो पता है क्या करेंगे, शांत हो गया तो आगे इसका दशमलव प्रसार निकालना पड़ेगा ना हमें। चलिए इधर लिख लेते हैं, लिखेंगे अब, ठीक है। चलिए तो 1600 से भागा देंगे किसमें, 15 में। अब तो भागा कैसे देंगे भैया, चलिए 0 पॉइंट मारेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर भाग नहीं लगेगा, फिर मारेंगे 0 तब यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ 16 से 1500 है, फिर मारेंगे 0 तो आ जाएगा 0, तो हो जाएगा क्या 16 नाम 144, तो 9 बार में, चलिए 16 नाम 144 हो गया, डबल 0 हो जाएगा, 0 0 6 4 10 4 4 खत्म, पॉइंट मार चुके हैं, फिर आ जाएगा 16 बदले 0 आ जाएगा, 16 चौके 64, 16 तिया 48, चलिए डबल 0 आ जाएगा, फिर 0 0 और 2 1, पॉइंट मार चुके तो फिर 0, 16 7 112, 16 8 128, 16 7 हो जाएगा 112, है ना, 112, डबल 0 0 0 8 2 10, खत्म, पॉइंट मार चुके 0, तो 16 पंचे 80, अच्छा यहाँ कटने वाला है, चलिए कट गया, तो ये मच्छरवा जो है, तो 15/1600 बराबर कितना आ गया, 0.00937 चलिए भैया हो गया हमारा आंसर, आ रहा है समझ में। चलिए इन मच्छर को कैसे मारे भाई, चलिए मुझे उम्मीद है, लगता है कि आप लोगों ने आगे बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बना लीजिएगा। चलिए फिर भी इसको हम बना देते हैं, 29/343, चलिए 29/7 गुना 7 गुना 7, तो चूंकि हर जो है ना q जो है 2 का पावर m 5 का पावर n के रूप का नहीं है, तो हर में 2 और 5 नहीं है ना, है, तो इसलिए 29/343 अशांत है, बस अशांत है तो आगे नहीं जाना है, जो शांत रहेगा उसी को सॉल्व करना है। चलिए अब देखिए थोड़ा ध्यान से, 23/2 का पावर 3 और 5 का पावर 2, जो कि हर जो है ना q 2 का पावर m 5 के पावर n के फॉर्म में है, यानी रूप में है, तो इसलिए 23/2 का पावर 3 5 का पावर 2, ठीक है, 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2 शांत है, क्या है, शांत है। चलिए अब शांत है तो इसका निकालेंगे दशमलव प्रसार, कहाँ निकाले भैया, इधर निकाले थे, चलिए भागो, तुम्हारा जरूरी नहीं है। चलिए तो लिखेंगे अब कैसे इसको गुना करना पड़ेगा, 25 और 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का क्यूब 8 होता है ना, 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ ध्यान से, इसका मतलब हो गया 2 का मतलब ये 8 हो गया, इसका मतलब 25 हो गया, 25 अट्ठे कितना होता है 200 होता है, तो सीधा हम क्या करेंगे यहाँ पर वो तगुना उना नहीं करेंगे, सीधा लिखेंगे 200 भागा देंगे कितना 23 में, 0 पॉइंट मारेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, एक बार में
इतना आ जाएगा 200, 0 3 खत्म, पॉइंट मार चुके 0, फिर एक बार में 0 0 1 पॉइंट मार चुके, फिर 0 2 5 10 खत्म खत्म, काटिए 0 लिखे कोई बात नहीं है, कोई की बात ना हुआ जी। 23/2 का पावर 3 और 5 का पावर 2 बराबर कितना हो गया 0.115। चलिए अब आगे आपको नहीं बताएंगे, अब बना सकते हैं ना, इतना रिवीजन हो गया आपका, आप बना सकते हैं क्या? ये सब नहीं बनेगा, आराम से बनेगा, ये भी बनेगा, सब बनेगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से बना लेना है आपको, ये सब भी बना लेना है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और या लास्ट प्रश्न होगा आज का। बोलता है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप की है, तो q के आभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? यानी कि यदि इन तीनों में जो परिमेय संख्या होगा, जब परिमेय संख्या होगा तो बताना है कि q के आभाज्य गुणनखंड में क्या क्या हो सकता है, जो परिमेय है केवल उसका। चलिए देखिए नंबर 1 में आपका है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। चलिए इसका क्या अर्थ है, दशमलव बुलाते हैं तो एक देकर क्या हो जाएगा 9 को 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ऊपर में क्या बच गया 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर देखिए इसको ना 10 का पावर हम क्या करेंगे 9 करेंगे, क्योंकि 9 0 है ना। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देखिए 10 को तोड़ेंगे ना तो 2 गुना कितना होगा 5, 10 हो गया, ऊपर से पावर कितना है हमारा 9 है। चलिए देखिए ध्यान से 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यह पावर जो है ना हमारा 2 के लिए भी है और 9 के लिए भी है, तो पावर सॉरी 2 के लिए भी है और 5 के लिए भी है, यानी पावर 9 जो है ना 2 के लिए भी है, 2 का पावर 9 और 5 का पावर 9, ठीक है ना। तो यह हमारा कौन संख्या था, परिमेय संख्या था, ठीक है ना। पहले आपको लिखना चाहिए था। चलिए मान लीजिए यहाँ से मान लीजिए हम सवाल यहाँ शुरू किए, इतना हो गया, क्या बोलेंगे यह परिमेय संख्या है, ठीक है ना, तब लिखना है अब, ठीक है ना। अब तब यहाँ से क्लास को शुरू करना है, सवाल को शुरू करना है, ठीक है ना। यह हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि आप सभी को पता है ना यह कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, और परिमेय हमारा रूट वाली होती है या फिर जो कि अनरिपीटेड होती है। चलिए यह हो गया, तो हमारा परिमेय संख्या है, तो इसलिए q बराबर क्या होगा 2 का पावर n और 5 का पावर n हो गया आंसर। बोलते हैं आप q के बारे में क्या कह सकते हैं, तो q के बारे में यही बोल सकते हैं, q में हमारा 2 और 5 है, बस यही बता सकते हैं, हमारा हो गया आंसर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर किस में 2 में आते हैं। चलिए चलिए नंबर 2 में देखिए क्या क्या है, 0.120 1200 1200 12000 चलेगा भैया। यह हमारा परिमेय संख्या नहीं है, यह हमारा अपरिमेय संख्या है। पता है क्यों? क्योंकि देखिए जिस पे हम रेखरिंग नहीं मार सकते हैं, जो रिपीट होती है बट इस तरह से रिपीट होती है उस पर हम रेखरिंग नहीं मार सकते। याद देखिए 1 को 0, फिर कितना 2 को 0, फिर 3 को 0, फिर 4 को 0, कभी 5 को आएगा, क्या इस पर रेखरिंग मार सकते हैं? नहीं मार सकते। रेखरिंग का मतलब होता है वही संख्या रिपीट होना, यानी इस पर रेखरिंग नहीं मार सकते, अर्थात ये हमारा हो जाएगा, बोलेंगे क्या यह अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या हमारा अपरिमेय है, केवल हमको परिमेय के बारे में बताना है, क्यू के बारे में ना, परिमेय संख्या का क्यू के बारे में बताना है, अपरिमेय नहीं ना, बस यही आंसर मार दीजिए। अब आते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये हमारा परिमेय संख्या है, इस पर रेखरिंग चाहता है, देखिए रेखरिंग है ना, ये हमारा परिमेय संख्या, क्या बोलेंगे यह परिमेय संख्या है। तो इसलिए 43.123456789, ठीक है ना। देखिए इस पर रेखरिंग है ना,
तो देखिए रेखरी वाला दशमलव प्रसार कैसे उड़ता है, रेखरी का दशमलव कैसे उड़ता है, इसको उड़ाएंगे, जितना पे रेखरिंग है उतना 9 लिखा जाता है। पहले हम लोग क्या कहते हैं इसमें, अरे मच्छर इधर चला गया चलिए, ये मच्छर जो है ना सड़ता है ना, टच काम कर लेता है। पहले क्या किए थे कि जिस पे रेखरिंग नहीं था दशमलव उड़ा दिए, उतना 0 लिख दिए। लेकिन जब रेखरिंग रहेगा ना, जितना अंक पे रेखरिंग है दशमलव उड़ाने के बाद उतना 9 नीचे लिखा जाता है। ये कितना पे रेखरिंग है, 9 पे है। तो क्या तुमको बोले, मेरा बस का बात नहीं है। चलिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जितना पे रेखरिंग नहीं है उसको करना पड़ता है माइनस। कितना पे नहीं है, 43 पे नहीं है, इसको कर देंगे क्या हम लोग, माइनस। तो क्या बचा, बच गया 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 43 बट्टे 9 का पावर 9। 9 है ना, 9 का पावर 9 बोल सकते हैं। अभी घट रहा है, घटा दीजिए भाई, तेरा 5 मिनट साथ दो, क्यों मच्छर परेशान कर रहा है। इसमें मार देंगे तो बोलेगा सर जी मार देते हैं। चलिए घटाइए, 9 में गया 3 हो जाएगा 6, ठीक है। अब 8 में गया 4 तो हो जाएगा कितना, 4। क्या बचा, 7 6 बच गया, 7 6 5 4 3 2 1 और क्या है 43 है। चलिए नीचे हमारा 9 का पावर क्या है, 9 है, ठीक है। चलिए 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 बट देखिए यहाँ पे 3 गुना 3 करेंगे 9 हो जाएगा। ऊपर से पावर कितना है, 9 है। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6। यहाँ देखिए 3 का पावर क्या भैया, ये 3 का पावर इनो ई 3 के लिए भी है और इनो ई 3 के लिए भी है। तो इसलिए Q बराबर 3 का पावर 9 इंटू 3 का पावर 9। मच्छर कारण से ना बहुत फास्ट में करना पड़ता है यार। चलिए बस Q के बारे में यही बताना था, यानी जो परिमेय संख्या है उससे Q के बारे में आप क्या बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास बस इतना ही। मेरा जो है ना 1.4 जो है ना आज हो गया कंप्लीट। जो सवाल आपके लिए हम होमवर्क में छोड़ दिए हैं तो प्लीज आप उसे जरूर बना लीजिएगा, बना के कमेंट कीजिएगा कि बना है कि आपसे नहीं बना है, ठीक है ना। तो बाकी बात मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराइए और मेहनत कीजिए, जुनून से पढ़िए, इतना ताकत से पढ़िए कि आने वाला रिजल्ट आपको चमका देगा गाँव में, ठीक है ना। इसलिए संघर्ष कीजिए, आप लोग बहुत मेहनत कीजिए, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक आप सभी को।